अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। कश्मीरियों ने मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में ढाए जाने वाले मसालम पर हर हाल में बदला लिया जाएगा। कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन भी कश्मीरी आवाम के हक में मैदान में आ गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन कश्मीर की आज़ादी के लिए डट गए। कश्मीरियों के हकूक की बहाली का बड़ा ऐलान कर दिया। कश्मीरी अवाम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीरियों ने कैसे मोदी सरकार से बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिकी सदर ने कब तक कश्मीर की आज़ादी की खुशखबरी सुना दी है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले इंसानी हुकूक की बहाली का ऐलान जो किया था, उसकी वजह से भारत भी उसकी लपेट में आ गया। भारत ने मोदी सरकार की क़यादत में जैसे कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेरी, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। जो बाइडन ने आते ही कश्मीर में न सिर्फ इंसानी हुकूक की बहाली का ऐलान किया था, बल्कि भारत में अक़लियतों पर किए जाने वाले जुल्म पर भी नोटिस ले लिया था, जिसकी वजह से मोदी सरकार के होश उड़ गए। मोदी सरकार ने कभी सोचा भी न था कि साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर लगाए गए अरबों डॉलर ज़ाया हो जाएंगे और नए अमेरिकी सदर की आमद से सब कुछ खत्म हो जाएगा और कश्मीर पर किए जुल्म सितम का हिसाब किताब देना पड़ जाएगा। अगर कश्मीर में मौजूदा हालात के पस मंज़र की बात की जाए तो मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को अपने भारतीय आइन में तब्दीली की और भारतीय मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके इसे भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया था। उसके साथ वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 9 लाख तक बढ़ाकर कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए मफलूज करके वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया ताकि कश्मीरी मुसलमानों की किसी किस्म की आवाज़ और मज़ाहमत को रोका जा सके। मोदी सरकार ने अपनी तय मसला कश्मीर को आइनी और 9 लाख फौज के जरिए इंतज़ामी तरीके से भी हल कर दिया। पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान दुहाई दे रहा है कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले 80 लाख मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया है। तकरीर तो दूर की बात, आपस में उमूमी राब्तों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लोकल प्रेस पर ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के बाद से लाइल्मी और रियासती जबर की स्याह चादर तनी हुई है। वहाँ ना किसी को जाने की इजाज़त है और ना ही वहाँ से कोई बाहर निकल सकता है। वहाँ अगर सब कुछ ठीक है, आईनी है, कानूनी है, तो फिर आज़ाद प्रेस को वहाँ जाने से क्यों रोका जाता है? मवासलात के ज़राए पर पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती हैं? इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल क्यों किया गया है? कश्मीरी रहनुमा पाबंद सलासिल क्यों है? हद तो यह है कि भारत नवाज मुस्लिम कश्मीरी क़यादत पर भी मुकम्मल पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस ख़त्म करते वक्त शायद इस कदर मज़ाहमत का ना सोचा था। हद तो यह है कि मोदी हुकूमत ने अमेरिकी सदर ट्रंप के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल पर 700 मिलियन रुपए खर्च कर दिए थे। उन्हें सब हरा हरा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में भारतीय दारुल-हुकूमत में कत्लो गारत गरी हो रही थी। मुसलमानों पर कातला हमले हो रहे थे। हिंदू बलवाई मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर वहाँ बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। अपनी तकरीर में साबिक अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जाने वाली कोशिशों का भी जिक्र किया था। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया, हत्ता कि मसला कश्मीर पर सालिसी का भी जिक्र दोहराया। इस तरह मोदी सरकार सिफारती महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देने में नाकाम हो गई और मसला कश्मीर एक बार फिर उभर कर सामने आ गया। लेकिन मोदी सरकार टस से मस होती नजर नहीं आ रही। मोदी ने अपने हल्का इंतखाब 16 फरवरी को जलसे से खिताब करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि उन्होंने कश्मीर के लिए जो कुछ किया उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोया मसला कश्मीर अब ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, ये भी इतलात है कि कश्मीर पर कब्जा करने की मनसूबाबंदी में इसराइली फ़िक्री और अमली मुआवनत भी शामिल है। यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरज़मीन पर जिस तरह बतदरीज कब्जा किया, उन्हीं खतूत पर मोदी सरकार भी कश्मीर को हिंदू रियासत का अटूट अंग बनाने में मसरूफ़ है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मोदी सरकार बारे एक बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, वो ये कि वो तमाम तर मुश्किलात और हर किस्म के मुखालफत के बावजूद उस एक्ट पर उल्टे पाँव फिरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तयशुदा मनसूबे के मुताबिक कश्मीर को हिंदू रियासत बनाने के दूसरे मरहले में दाखिल होना चाहती है। मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का मुजव्वज़ा इनेकाद उसी सिलसिले की एक कड़ी है
जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर खजाना ने कहा था कि मोदी सरकार का ये मंसूबा बहुत बेवकूफ़ी साबित होगा, क्योंकि कश्मीर में जारी हालात ऐसे नहीं कि सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी के लिए आमादा हों। उन्होंने कहा था कि सरमायाकारी के लिए अमन-ओ-अमान और मुवाफिक हालात की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जो कश्मीर में नहीं पाए जाते। कश्मीर पर मोदी सरकार की गिरफ्त इस कदर कमज़ोर है कि 9 लाख सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन है, इसलिए यहाँ सरमायाकारी का मंसूबा हकीकत का रूप नहीं धार सकता। दूसरी जानिब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक आने वाले 4 सालों के दौरान मोदी सरकार यहाँ कश्मीर में हिंदू बस्तियां बसाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। हिंदुओं को जमीनें अलॉट करके उन्हें यहाँ कारोबारी सहूलतें देकर बसाने की काविशें की जाएंगी, ताकि आबादी के तनासुब में ऐसी तब्दीलियां लाई जा सकें जिससे खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत तब्दील कर दी जाए और बिलाखिर कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया जाए। दूसरी जानिब देखें तो कश्मीरियों की भारत सरकार के खिलाफ नफरत अपनी इंतहा को छू रही है। 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन के बायस कश्मीरियों के अंदर आज़ादी के लिए एक नया जोश, वलवला और जज्बा पैदा हो चुका है, जिसकी परवरिश नफरत कर रही है। कश्मीरी मुसलमानों का आज़ादी के लिए जोश व खरोश और मोदी सरकार के लिए नफरत को सरमायाकारी जैसे लॉलीपॉप के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। कश्मीरी मुसलमानों को सिर्फ 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी के जरिए ही मुतमईन किया जा सकता है। नाज़रीन, जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही मोदी के खिलाफ ऐसे फैसले कर दिए कि भारत अपना ही मुंह नोचने लग गया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भारत से मुतालबा कर दिया है, और ये बहुत बड़ा मुतालबा किया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से कि वह मकबूजा कश्मीर के अवाम के हकूक़ बहाल कर दे, और साथ ही हालिया आईनी तरमीम पर मायूसी का इजहार किया है, जिसमें खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जो बाइडन ने कहा कि कश्मीर की पुरानी हैसियत को बहाल कर दिया जाए, वरना वहाँ कश्मीरी भारत पर टूट पड़ेंगे और मोदी सरकार का जीना हराम कर देंगे। जो बाइडन ने कश्मीर में 90 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की जबरी नज़रबंदी और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के साथ साथ हिंदुस्तान में कश्मीर और असम के मसले को भी उठाया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।